गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो यार, थर्ड क्वेश्चन का 9th वाला पार्ट कर रहे हैं, फटाफट से देखते हैं। कई बार कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हर क्वेश्चन को कराना मेरा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है। देखना तो देख लो, और नहीं कर रहा मन देखने का तो खुद से सॉल्व करके देख लो। देखो भाई साहब, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, हाँ जी, और कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वो निकालो। हमसे बोला गया ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 192, कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ। अब यहाँ पे सिर्फ एस दे दिया गया है, मतलब क्या होगा, बेसिकली एस का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 8 टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है, 8 दी हैं, तो सम ऑफ 8 टर्म्स ही होगा 192। क्या बात समझ आई? थोड़ा सा समझ लिया करो, क्वेश्चन में जैसा दिया है तो थोड़ा सा दिमाग भी तो है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिए हैं तो सम ऑफ 8 टर्म ही 192 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वही करेंगे। तो देखो, सम ऑफ 8 टर्म्स कैसे मिलेगा भाई साहब? सम ऑफ 8 टर्म पहली बात तो 192 दिया गया है। सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला? दैट एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोल यार, अगर तुम्हें ध्यान से देखोगे, गिवन में हमें कहीं लास्ट टर्म नहीं दी गई है। अगर लास्ट टर्म दी जाती तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते, ए प्लस एल वाला, लेकिन वो अगर नहीं दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो करते हैं सम ऑफ 8 टर्म्स, मतलब क्या भाई साहब, जहाँ जहाँ एन वहाँ 8 लिख दो। सो 8 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। अच्छा, ए की वैल्यू भी दी है, हाँ ए की वैल्यू भी दी है। एन की वैल्यू 8 है, माइनस का 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी लिखा रहने दो, बराबर में 192 चल रहा है, चलने दो। 2 1 2, 2 4 हो जाता है 8। सो 4 इंटू 2 3 से कितना 6 प्लस 8 माइनस 1 7 होता है। 7 इंटू डी 7 डी बराबर 192। ओके। अब क्या करो, दो ऑप्शन है, पहले 4 को ले जाओ या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 6 24 प्लस 4 इंटू 7 कितना होता है, 4 7 28 डी बराबर 192। 24 प्लस का इक्वल टू के सेट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 192 माइनस 24। सो 28 डी बराबर 192 में से 24 माइनस कर दो। पहले 192 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा 188 में से 20 माइनस कर दो, 168। अच्छा, मतलब 168। हाँ जी। सो डी बराबर 168 अपॉन 28। अगर 28 का टेबल आता है बढ़िया, नहीं आता तो 2 के से 3 के से 4 के से जिससे हो सकता है उससे करके देख लेंगे। क्या बात क्लियर? देखो, मुझे आता है लेकिन तुम्हें नहीं आता, इसलिए मैं 2 से करके बताता हूँ। आता है मुझे 28 का, ठीक है। 2 1 2, 2 4 होता है अपना 8, यहाँ से करेंगे। ये 2 8 होता है 16, 2 4 8। क्या बात क्लियर? अब क्या करो, वापस से 2 से कर दो। 7 टाइम में 40, 2 टाइम में 1 टाइम में 6 टाइम में 7 1 7 7 6 42। मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई यार, 6। अच्छा, इस तरीके से करना है, बस इतना ही करना है, इसी तरीके से करना है। क्या बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है भाई साहब, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अच्छा, अब देखो भाई साहब, 10वां क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स को घुमा फिरा के दे दिया और सेम टू सेम है। तो ध्यान से देखो, क्या है भाई साहब, गिवन दैट एल बराबर 28, ठीक है, एस बराबर 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। मतलब क्या, जो लास्ट टर्म है वो 28 दी है, सम लास्ट टर्म देखो, सम दिया है 144, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, और क्या दिया आगे, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स है, तो जो सम होगा वो कितनी टर्म्स का होगा? ऑब्वियस सी बात है, 9 टर्म्स का ही होगा। क्या बात समझ आई? मतलब ये S9 की वैल्यू कितनी दी है, 144। अच्छा, S9 की वैल्यू कितनी दी है, 144 दी है। अब मुझे पता है, अगर मेरे पास लास्ट टर्म हो तो सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात थोड़ी समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है। और टोटल टर्म्स कितनी है, 9 है। मतलब क्या, एन की वैल्यू मैं 9 बोल सकता हूँ, एन की वैल्यू कितनी, 9 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ए की वैल्यू रख देंगे, बाद में रख देंगे, ए प्लस एल बराबर 144, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है ही नहीं, एल की वैल्यू रख दो अगर है तो। सो 9 अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस 28 बराबर 144। अरे हाँ ना बोल यार, बोल दिया, हाँ ठीक है। देखो अब क्या करो, अब इसको देखो, 2 तरीके, ये जो पूरा का पूरा है उसको डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, वो करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। तो a प्लस 28 यहीं पर रह जाएगा, बराबर में जो 144 है चलने दो, इसके पूरे के पूरे डिवाइड में 9 अपॉन 2 को चले जाने दो, 9 अपॉन 2 को चले जाने दो। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है। अगर न्यूमरेटर ऐसा पड़ा है
अगर डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गए, न्यूमरेटर ऐसा पढ़ा है और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गए, इसका मतलब क्या होता है, आप 144 के नीचे थोड़ी देर के लिए 1 लगा दिया करो, तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब जो नीचे वाली चीज़ अब ऊपर आती ना, ऐसे इन्वर्स होके आती और मल्टीप्लाई में आती। सो a + 28 बराबर 144/1 चल रहा है, चलने दो। जो 9/2 है वो 2/9 होकर के ऊपर आता है, तुमने छोटी क्लास में पढ़ा भी, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अब 9 से कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 1 जा हो जाएगा 9, 14 में से 9 गया बचा 5, 5 जाएगा 4 से बनाएगा 54, तो 9 6 जा होता है 54, कितना यार 6 जा, 9 6 जा 54। सो a + 28 बराबर 16 × 2 हो जाएगा 32, तो जो 28 का है जो प्लस का इक्वल टू किससे आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। सो a बराबर कितना हो जाएगा 4, 32 में से 28 माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है 4 ही हो जाएगा। क्या बात क्लियर? फर्स्ट टर्म निकालना था, मतलब a निकालना था तो निकाल दिया, इतना ही करना है। क्या बात क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, पूरा का पूरा तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया, जितने भी पार्ट्स में मैंने बना दिया है, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।